नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं एडुकेटर लक्ष्य यज्ञ आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम साथ साथ में आपको हौसला बनाए रखने या फिर कह सकते हैं कि एक जिस ऊर्जा से अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं उसी ऊर्जा से आप लास्ट तक पढ़ाई करते रहें। आने वाले भविष्य के आप आरक्षी हैं और आरक्षी का काम होता है देश के लिए सेवा करना, किसी राज्य के लिए सेवा करना और अपने मतलब जहां भी ड्यूटी रहे उसका बखूबी निर्वहन करना। तो अभी आप एक चीज सोचो, क्या आपका ड्यूटी लग चुका है? अब आपका अगर ड्यूटी लग जाए आरक्षी सेवा में तो आप लोग क्या करोगे? मिनिमम ड्यूटी 8 आवर्स का ही रहता है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि आरक्षी बलों का ड्यूटी 8 घंटे का होता है। जैसे आपको 24 घंटे अलॉट किया जाएगा, लेकिन फिर भी एक सपोज सोच लीजिए कि आपका ड्यूटी 8 घंटे का है। तो अभी भी सोच लीजिए कि आपकी ड्यूटी लग चुकी है, आप 8 घंटे ड्यूटी करिए और इतना चीज याद रखिएगा कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है। इससे आपको क्या पता चला कि मैंने कहा कि आप उसी 8 घंटे को पढ़िए, सिर्फ पढ़ने में लगाइए, ताकि आपको मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी प्रिपरेशन है अच्छे से हो सके। बस आप इतना याद रखिएगा कि अभी आपकी सैलरी स्टार्ट नहीं हुई है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। आगे मैंने 2 वीडियोस बनाकर आपको डाल चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे तो उन वीडियोस को पहले देखें, देन इस पे आए। और आशा करता हूं कि आपको वीडियोस अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। अगर आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 2-4 लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए आज की हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंचवर्षीय योजना यानी इसको कह सकते हैं 5 ईयर प्लान। एक्चुअली अगर मैं बता दूं, देखिए बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के पर्पज से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर बता दूं तो सिर्फ जो 5 ईयर प्लानिंग है ओनली फॉर कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए है या फिर कांग्रेस सरकार रखती है। जब जब आपकी बीजेपी की सरकार आती है या फिर अदर कोई भी पार्टी की सरकार आती है तब तब हमारी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया जाता है। अब अगर मैंने ये बात किया तो आप कहेंगे सर इसका मतलब वर्तमान में भी बंद होगा। बिल्कुल बंद है, अभी भी 5 ईयर प्लानिंग ना चलता है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर प्लानिंग। फर्स्ट ईयर प्लानिंग का जो हिंदी होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है। अब इसमें सवाल क्या क्या बन सकता है सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बर्डिंग नहीं किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितने से कितने तक थी? आप बताइएगा। 1951 से 1956 तक थी। 5 साल की बात हो रही है, 1951 से 1956 तक। काउंट कर लेना, 5 साल ही होगा। ठीक है, अब ये मत कर देना कि सर 56 यानी कि 6 साल हो गया ना। भाई बाबू सुनो, हो सकता है मई में स्टार्ट हुआ हो तो भाई 56 में जाएगा ना। ये सिर्फ जो योजना चल रही है 5-6 साल का चलेगी। 5 साल के बाद फिर सेकंड आएगा, उस 5 साल के बाद फिर थर्ड आता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ समय तक योजना अवकाश रहता है, लगभग 3 वर्ष तक, 3 सालों तक योजना अवकाश मिलता है। योजना अवकाश का मतलब ये होता है कि आपकी जो योजनाएं चलती हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है या फिर मतलब रोक दिया जाता है। और ये भी बताऊंगा कारण क्या था। कई कारण थे, जिसमें चीन और इंडिया का युद्ध था सबसे पहला, और ठीक उसी टाइम में हमारे साथ पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है जो कि कारगिल युद्ध था। तो उससे हम लोगों को क्या हुआ था कि क्षति हुआ था, और उस क्षति को भरपाई करने के लिए या फिर देखिए कोई भी अगर नियम बना दिया जाए उस नियम पर चलने के लिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पैसा चाहिए, या फिर कह सकते हैं अपनी जो पब्लिक है या फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको जिंदा रखने के लिए अनाज चाहिए। अब युद्ध था, साथ साथ में उसी टाइम में जब हमारी कह सकते हो कि चाइना इंडिया युद्ध हुआ, फिर जस्ट 1 साल बाद इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया, और फिर वापस हमारे इंडिया में उस टाइम में सूखा पड़ गया। यानी कि एक साथ में 3 तबाही हुई, और 3 तबाही के कारण हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना थी उसको सस्पेंड कर दिया गया या फिर स्थगित कर दिया गया। तो मैंने कहा सबसे पहले इसमें अवधि देखेंगे। अवधि कब से कब थी? 1951 से लेकर 1955 तक थी। सबसे पहली बात तो हो गई। अब नेक्स्ट अगले लाइन पे चलते हैं कि भाई ये तो हो गया, इसका उद्देश्य क्या था? देखो, उद्देश्य का इंग्लिश बाबू होता है एम, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या, किस किस चीजों पे था? तो सबसे पहली बात होती है कि भाई अगर हम लोग फिलहाल आजाद हुए थे, यानी 1947 में आजाद हुए थे, तो जब हम लोगों ने 1947 में आजादी पाई थी तो आपको पता होगा कि पहले सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अब सोने का क्या, चांदी का चिड़िया नहीं रह गया था। यानी हमारे पास किसी चीज की व्यवस्था ही ना थी, मतलब कह सकते हैं लानत पड़ गया था। अब लानत पड़ गया था तो सबसे पहली बात किस पे करेंगे हम लोग? कृषि पे। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं बाबू, लोग को खाने की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन करोगे तभी तो जिंदा रहोगे ना।
आखिर तुम क्या सोचो, एक तुम काम कर रहे हो तो भाई काम जब करते हो तो तुम क्यों करते हो? पैसा के लिए। उन पैसे से क्या करते हो? सबसे पहले चाहे आप कपड़ा खरीदो या ना खरीदो, पहले शिक्षा मतलब आपके पास मिले या ना मिले, लेकिन तुम दौड़ कर क्या किनने के लिए जाते हो? पहले खाने के लिए। खाने के बाद दूसरी प्राथमिकता किसको दोगे? कपड़े को दोगे। कपड़े के बाद तीसरी प्राथमिकता हो सकती है कि आप एजुकेशन को दो। ऐसे तो तीसरी प्राथमिकता एजुकेशन ना होता है, तीसरी प्राथमिकता जो होती है आपकी स्वास्थ्य होती है। मतलब सबसे पहले आप किस पे बात करोगे? हेल्थ पे बात करोगे। नेक्स्ट देखो, अगला आता है सिंचाई। भाई कृषि यदि होगी तो कृषि के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है? खेती यदि करोगे तो तुम लोगों को पटार की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। अब भाई अगर तुम खेती कर रहे हो और खेती में तुम मतलब कुछ भी ना डालो तो हो सकता है ना? नेवर, कभी ना हो सकता है। फिर नेक्स्ट, उसके बाद परिवहन। परिवहन का मतलब क्या है? तुम्हारे पास जब खेती की है, खेती करने के लिए सामान भी चाहिए, औजार भी चाहिए। खेती करने के लिए हल वगैरह चाहिए या ना चाहिए? मतलब गाड़ी वगैरह चाहिए या ना चाहिए? चाहिए भाई, तो इस पे भी विकास करने की बात की गई। फिर लास्ट आता है संचार, यानी जिसको कहते हो कम्युनिकेशन। हमारी बीजेपी सरकार इतनी बढ़िया है कि जब राजीव गांधी थे कांग्रेस की पार्टी में पीएम, तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एटीएम। देखिए मैंने स्थापना ना बोला, स्टार्ट किया, स्वचालित किया। और उस टाइम में हमारी बीजेपी के जो सदस्यगण थे या फिर नेताजी लोग जो थे, अभी आज आपके भारत को डिजिटल बना रहे हैं, उसी टाइम राजीव गांधी डिजिटल भारत को बना रहे थे। अब कहेंगे सर कैसे डिजिटल बना रहे थे? तो आपको उसी टाइम में फर्स्ट टाइम एटीएम का मतलब कह सकते हैं स्टेबलाइज कर दिए, या फिर मतलब कह सकते हैं संचालित कर दिए, कंप्यूटर ला दिए। अब इतना करने के बाद बीजेपी उस टाइम में ऑपोजिशन टीम में थी, तो इन्होंने काला झंडा अपनाया था, मतलब कि उठाया था कि भाई हमें डिजिटल इंडिया ना चाहिए, और आज मोदी जी उसी पे रोटी सेक रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। इस मॉडल को, यानी ये जो मॉडल है प्रथम पंचवर्षीय मॉडल जो है, उसका क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम रहेगा हायरोड-डोयर मॉडल। ध्यान देना, इस मॉडल का नाम क्या है? हायरोड-डोयर मॉडल। एक और चीज याद रखना, इसको पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम इसे बताना है, केंसियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, उसका सेकेंड नाम केंसियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और फर्स्ट नाम क्या है आपका? तो फर्स्ट हमने बता दें हायरोड-डोयर मॉडल। ठीक है। अब एक प्रश्न आएगा कि इस टाइम में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में, उस टाइम में प्रधानमंत्री देश का कौन था? बहुत बर्निंग सवाल रहा है। प्रधानमंत्री उस टाइम में, देश आजाद हुआ है फिलहाल, तो देश आजाद होने के बाद याद रख लेना 3 बार आपके इलेक्शन में कौन जीता हुआ था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते थे। तो पीएम भी कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसी योजना में एक कह सकते NSSO को अपनाया गया था। अब कहोगे सर NSSO है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसी के तहत, NSSO के तहत गरीबी का आकलन किया जाता है। मतलब कि गरीब कितने हैं, कितने मतलब प्रतिशत में हमारे देश में गरीबी है, इसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट चलो, इसी योजना में 2 मई या फिर कह सकते हैं 2 मई को 1951 में CSO की स्थापना की गई थी। अब कहोगे सर CSO है क्या चीज? CSO का मतलब बाबू होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। मतलब हमारे देश में आय एक साल में कितना होता है, इसकी गणना करने के लिए CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसके तहत हम लोग अपने देश में जो व्यक्ति होते हैं उनकी आय कितनी है, मतलब हमारे देश की आय कितनी है, कह सकते हो नेशनल इनकम कितना है, इसका पता लगाते हैं। ठीक इसी टाइम में 1952 यानी कि हिंदी में बोले तो 1952 में परिवार नियोजन योजना अपनाया गया था। अब परिवार नियोजन योजना अपनाया क्यों जाएगा? आप देख रहे थे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लगभग उस टाइम में लोगों की जो जनसंख्या थी 60 करोड़ थी, और ये एक ही बार में बढ़कर दुगुनी हो गई। तो लोगों ने सोचा कि भाई अगर इसको रोकेंगे नहीं तो मतलब हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, और देश मतलब क्या कह सकते हो कि बढ़ते जा रहे, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। जस्ट लाइक कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों के पास मतलब हड़तालें आई हुई थी, लेकिन लोग बैठ गए थे, घर में बैठ गए थे। अब कभी सर घर में बैठने से लोगों का जनसंख्या से क्या मतलब है? बिल्कुल बाबू है। देखो पहले के टाइम में कई चीजें थी। पहले के टाइम में बाल विवाह हो जाता था, छोटे बच्चों का शादी हो जाता था। अब छोटे बच्चे तो काम पे जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो नियम है, आपको पता होगा कि 14 साल से पहले वाला छोटा बच्चा कोई भी कारखाने में काम नहीं कर सकता है। तो जब सिर्फ शादी कर दिए और वो घर में ही रहेगा तो मतलब उसकी क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलो,
1956 में, यानी कि 1956 में 5 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया गया। मतलब कि 5 जो प्रौद्योगिकी संस्थान थे उनकी स्थापना की गई। अब ये मत पूछ लेना कि कौन कौन सी थी, क्योंकि ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसे सिंचाई में क्या था, डैम बनाया गया। कौन सा सबसे पहला डैम था, भाकरनागर डैम था, और ये किसके तहत बनाया गया, बांध परियोजना के तहत बनाया गया। लास्ट आपसे 2 पॉइंट पूछा जा सकता है कि इस योजना का टारगेट कितना रखा गया था, कि मतलब कितना % विकास करना है, ये कितना रखा गया था। आपका विकास कितना करना है जीडीपी में, 2.1% रखा गया था। लेकिन ध्यान देना, विकास यानी हमें प्राप्त कितना हुआ, एचआर कितना हुआ, 3.6% आपके जीडीपी ग्रोथ कर गई। अब इससे आपको एक चीज तो जरूर पता चला होगा। अब कोई ये प्रश्न आपसे करे, क्योंकि कई बार आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है कि ये बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल थी या फिर अनसक्सेसफुल थी। अब एक चीज बताना, जब मैंने अपने जो मतलब कह सकते हो पंचवर्षीय योजना है उसका जीडीपी ग्रोथ कराने के लिए सिर्फ 2.1% रखा और 3.6% प्राप्त कर लिया। मान लो मैंने तुमको दिया, बोला कि तुम्हें 2 रुपए कमा कर आना है और तुम कमा लिए 3 रुपया 6 पैसा, तो तुम ज्यादा पैसा कमा लिए, तो ये सक्सेसफुल हो गई। मतलब हमारी ये योजना क्या कह सकते हो कि सर सफल थी, यानी ये हमारी योजना कैसी हुई बाबू, सफल हो गई, सक्सेसफुल हो गई। अगर कम होता, अब कहोगे सर कम भी हुआ है या फिर सब सफल रही, बिल्कुल नहीं, अभी नेक्स्ट बताऊंगा वो असफल हो जाएगी, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर या फिर कह सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही मतलब क्रिटिकल ना देखे, नॉर्मली जवाब में मैंने समझा दिया। और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियोस टाइम पे मैं दूंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, गुड बाय।